पवार ने कहा कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से निवृत्त होना चाहता हूं और उन्होंने ये कहा कि मैं और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इसके आगे उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं की एक समिति नियुक्त की जाएगी। ये समिति ये तय करेगी कि पार्टी का काम और किस पर कौन सी जिम्मेदारी होगी। इसमें नाम है प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको, अजीत पवार, छगन भुजबल, राजेश टोपे, सुप्रिया सुले, उनकी बेटी का भी नाम है, हसन मुशरिफ, जयंत पाटिल। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत बड़ी खबर है ये। आप कोई और खबर इससे जुड़ी हुई आपके पास, और क्या मायने हैं शरद पवार के एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने के? इसमें दोनों चीजें सौरभ। पहली बात तो ये कि एक सरप्राइज के तौर पे शरद पवार ने कहा, लेकिन अगर उनके पिछले कुछ दिनों के बयान को देखें तो ये समझ में आ रहा था कि शरद पवार एनसीपी की राजनीति में सबसे पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं, और एनसीपी की राजनीति में जो कुछ बड़ा होगा उसका असर एनसीपी का आगे भी फ्यूचर क्या होगा, किसके साथ होगा, उस पर पड़ने की बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी। जैसे ये जो कमेटी बन रही है सौरभ, जिसका शरद पवार ने ऐलान किया, इस कमेटी में अगर आप देखें तो अजीत पवार सीधे सीधे दिख रहा है कि भले ही वो एक कमेटी है, लेकिन अजीत पवार ड्राइविंग सीट पे बैठे रहेंगे। और अगर अजीत पवार ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो समझा जा सकता है कि आगे एनसीपी क्या कुछ करने का सोच सकती है। दूसरी चीज़ कि प्रफुल्ल पटेल भी उस कमेटी में है। सुप्रिया सुले को लेकर जो बात कही जाती है हमेशा से, भले ही वो शरद पवार की बेटी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की एनसीपी इकाई पे जो पकड़ अजीत पवार का है, निश्चित तौर पे दूर दूर तक सुप्रिया सुले का नहीं है। तीसरी चीज को, एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, ऑलरेडी उनके बारे में ये माना जाता है कि अजीत पवार के इको साउंड की तरह हैं, और अजीत पवार जो कहते हैं जयंत पाटिल भी उसे फॉलो करते हैं। और अब ऐसे में निश्चित तौर पे ये देखना दिलचस्प रहेगा कि न सिर्फ शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, बल्कि वो जिम्मेदारी छोड़ने के साथ और अजीत पवार के एक तरह से ड्राइविंग सीट पे आने के बाद, भले ही वो कमेटी है लेकिन समझा जा सकता है कि ड्राइविंग सीट पे अजीत पवार ही रहेंगे। उसका आगे क्या कुछ और सीधे शब्दों में पार्टी अब सीधे सीधे अजीत पवार के हाथों में जाएगी। निश्चित तौर पे सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले से ही लगातार इस बात को लेकर कहा जाते रहा है कि अजीत पवार की पकड़ पार्टी पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि शरद पवार का स्टेचर इतना बड़ा है और निश्चित तौर पे सभी के लिए सबसे ज्यादा सम्मानित हैं। इसलिए अभी वो कमांड में दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पर्दे के पीछे से अजीत पवार ही पार्टी चला रहे हैं। 82 साल के हो गए थे शरद पवार, निश्चित तौर पर शायद उन्होंने इसके अब क्योंकि जो बोला शरद पवार ने मराठी में बोला था, वहां पर दिनेश मौर्य उस वक्त वहां मौजूद थे। दिनेश, आप उन्हें सुन पा रहे हैं? जी जी दिनेश, ये आपने पूरा भाषण सुना शरद पवार का। ये बताइए, उन्होंने केवल अध्यक्ष पद से खुद के उतरने की बात की, अध्यक्ष पद छोड़ने की बात की, या राजनीति से रिटायर होने की बात की? देखिए, उन्होंने राजनीति से रिटायर होने की बात की। क्या है कि इस समय जो है वो एनसीपी का काम जो है वो अन्य नेताओं को देना चाहते हो। इस संदर्भ में उन्होंने एक रोड मैप भी बताया कि बाकायदा एक टीम का गठन किया जाएगा। ये टीम जो है इसमें वरिष्ठ नेता रहेंगे, फिर चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो या फिर अन्य नेता, यहाँ से ये आगे डिसाइड करेंगे कि पार्टी को किस तरह से आगे लेके जाना है। दरअसल शरद पवार जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लगातार वो जो है वो पार्टी को चला रहे, और 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है जब रोटी पलटनी होगी, यानी नए नेताओं को मौका देना होगा, क्योंकि जिस तरह से अग्रेसिवली जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और एनसीपी में फूट की जो तस्वीरें नजर आ रही थी, उसी की वजह से शरद पवार ने यह फैसला लिया है कि अब वो वक्त आ गया जब उन्हें जो है कमान जो है वो अगली पीढ़ी को देना है, नए नेतृत्व को आगे लेकर जाना है, ताकि पार्टी के लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ पवार ही जो है वो हमेशा से कंट्रोल में रहने वाले, और इसीलिए नए नेतृत्व को मौका दे रहे। सामने साथ ही मैं आपको तस्वीर भी बता दूं, देखिए इस समय जब ये बड़ा फैसला हुआ है तब अजीत पवार यहाँ पर कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले जो थी वो इन नेताओं को समझाने की कोशिश करती कि आप बैठ जाइए, और अब अजीत पवार जो है अपने हाथ में माइक लेकर जो है वो सभी को कन्विंस कर रहे, समझा रहे हैं कि आप जो है इतने आक्रामक ना हो। सामने आप देखिए किस तरह से जो एनसीपी के नेता आए हैं ग्रामीण इलाकों से, वो अब भी न अजीत पवार की बात मान रहे हैं, ना ही सुप्रिया सुले की बात मान रहे हैं। वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि शरद पवार को अपना फैसला पीछे लेना होगा। दरअसल ये जिस तरह से शरद पवार ने ये बयान दिया, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन शरद पवार को ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव में अब भी करीब साल भर का समय बचा है। ऐसे में 1 साल का वक्त उन्हें मिल जाएगा जब वो नई टीम के साथ जो है पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी भी अगर वही पद पे बने रहे तब जो है जो नाराज तबका है एनसीपी में वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बगावत कर सकता है, वो पार्टी से छोड़ सकता है। इसीलिए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक लंबी सोच के साथ उन्होंने ये फैसले का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर 2 जो किरदार नजर आ रहे हैं इस पूरे ड्रामा के दौरान,
सुप्रिया सुले एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ अजीत पवार खड़े हैं और उन दोनों में से कमान एक टीम का ऐलान जरूर कर दिया है कि कौन कौन सदस्य होंगे, लेकिन अगला वारिस कौन होगा, सियासी वारिस कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर उन्होंने साफ नहीं की है। देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है और यही क्लैरिटी भी अगर आज के अपने बयान में शरद पवार दे देते तो शायद तस्वीर अलग होती, लोगों का रिएक्शन कुछ अलग होता, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनके बाद एग्जैक्टली कौन लीड करेगा। एक टीम डिसाइड करेगी आगे की पूरी रणनीति और यही वजह है कि अब जो दो खेमे यहां पर हमें काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं, एक शरद पवार का खेमा, उसके अलावा दूसरा खेमा जो है अजीत पवार का है। ऐसे में अब दोनों ही खेमे एक साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अजीत पवार हो या सुप्रिया सुले हो या फिर अन्य नेता, एक जयंत पाटिल एक सबसे बड़ा किरदार, देखिए इस पूरे ड्रामे के बीच में जयंत पाटिल सबसे बड़े नेता है जो शरद पवार के काफी करीबी है, महाराष्ट्र एनसीपी के वो अध्यक्ष, और वो इस समय जब ये पूरा नारेबाजी की घटना हो रही वो ठीक शरद पवार के बगल में नीचे बैठे हुए हैं। एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो शक्ति प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त सियासी ड्रामा इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर चल रहा है। शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया, राजनीति से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। उसके बाद वहां पर कार्यकर्ता अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं शरद पवार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। देवेंद्र, कहीं ये अजीत पवार जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को उनकी जगह दिखाने की एक टैक्टिक तो नहीं है शरद पवार की? और शरद पवार क्या करते हैं, क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, निश्चित तौर पे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस हमेशा ही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि पिछले कुछ दिनों के बयान को अगर उनको देखें पहली बात तो उससे एक समझ में आ गया कि एक डिजाइन की तरफ हो जा रहा था। दूसरी चीज़ कि 82 साल की उम्र हो गई है उनकी और निश्चित तौर पर वो ये सोच रहे होंगे कि अब जिस प्रकार के मेहनत की ज़रूरत है कि इसमें बैटन किसी और को पकड़ाया जाए। और अजीत पवार को देखें आप तो लगातार अपनी पकड़ वो प्रदेश में बनाते जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जब देवेंद्र फडणवीस के साथ वो गए थे, हालांकि उसमें भी बहुत सारे थ्योरीज चलती हैं, बहुत सारे गॉसिप्स भी चले कि क्या ऐसा तो नहीं कि शरद पवार का ही वो खेल था ताकि अजीत पवार के साथ पहले भेजो, अजीत पवार को क्लीन चिट दिला दो सिंचाई घोटाले में, फिर वापस उनको लेकर आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार शरद पवार ने अगर इतना कुछ बताया है इसका मतलब उन्होंने अपना एक डिज़ाइन बना रखा है। और दूसरी चीज़ कि उनको भी बखूबी मालूम है कि उनके बाद अगर एनसीपी को कोई संभालने की क्षमता उसी हिसाब से रख रहा है, क्योंकि वो 82 साल के ऑलरेडी हैं, तो वो अजीत पवार में वो ताकत है संगठन को संभालने की। हम हमेशा सुनते आए कि अजीत पवार, जैसा आपने बताया, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो पार्टी की कमान चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले, उनकी वो भी उनकी अपनी अलग एम्बिशंस हैं और जो उन्होंने कमेटी बनाई है पार्टी चलाने के लिए उसमें उन सभी लोगों के नाम रख दिए गए, सभी दलों के लोग हैं उसमें। जी हाँ, उसमें कमेटी में मुझे लगता है लगभग 7 लोग हैं, लेकिन उस 7 लोगों में भी अगर आप देखें तो सुप्रिया सुले का जो एनसीपी का मौजूदा प्रदेश संगठन है उसमें जैसे जितेंद्र हलाड, इस तरह के कुछ नेताओं के पास ही उनकी पकड़ है, अन्यथा अजीत पवार का उसमें बहुत बड़ा डोमिनेंस है। और शरद पवार के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर एनसीपी के नेताओं पे किसकी ताकत है तो वो अजीत पवार की ताकत है। और स्वाभाविक तौर पे उस कमेटी की संरचना न जाने कैसी होगी, लेकिन ड्राइविंग सीट पे अजीत पवार अपने आप नजर आएंगे क्योंकि लोगों पर उनकी पकड़ है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला इस वक्त शरद पवार ने क्यों लिया। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी सुगबुगाहट रही कि क्या अजीत पवार एक बार फिर जो इस पिछली बार बीजेपी के साथ जाने की जो कुछ घंटों की सरकार बनी थी, जिसका जिक्र भी देवेंद्र पराशर कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट दोबारा करना चाहते हैं क्या? फिर झुकाव हो रहा है बीजेपी और एनसीपी का एक दूसरे की ओर। इस वक्त अजीत पवार बोल रहे हैं, उनको सुन ले पहले। ती आमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलेली आहे। तुम्ही काही अडचण थोडीशी लक्षात घ्या, कमिटी तुमच्या मनातला योग्य तो निर्णय घेईल एवढीच खात्री मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। धन्यवाद। मेरी आप सबसे विनती है कि यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है। साहेब, निर्णय आताच झाला पाहिजे। सगळे लोक वाट बघतायत, कोणी गावाला जाणार नाही, लोक आलेले आहेत, तर निर्णय घ्या साहेब।
जी दिनेश बताइएगा जरा वहां क्या हो रहा है अभी। अजीत पवार अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या कहा उन्होंने? देखिए, वो लगातार नेताओं से गुजारिश कर रहे थे कि सभी शांति बनाए रखे। जो फैसला लिया गया है शरद पवार की तरफ से उसे समझना बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि अभी चूंकि कोई भी जो वहाँ पे नेता मौजूद है वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अभी उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरह से यहाँ मौजूद नेताओं को वो शांत करे और वही उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। पहले सुप्रिया ने प्रयास किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब अजीत पवार जो है अभी भी आप सामने देखिए किस तरह से पीछे से जो नेता नारे लगा रहे थे उन्हें शांत रहने के लिए कह रहे कि रुकिए जरा, जो बातें कही गई है शरद पवार द्वारा उसे समझिए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया रहे। साथ ही में शरद पवार के ठीक बगल में देखिए दो नेता है, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख। देखिए फिर एक बार यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है शुरू हो गया अंदर। देखिए कोशिश यहाँ पर यही हो रही है कि पूरा परिवार एक साथ इस समय इस मौके पर नजर आए और वही प्रयास किया जा रहा है। और शरद पवार के बगल में उनकी पत्नी बैठी हुई है, साथ में उनके जो पुराने तमाम जो कलीग्स है, खासतौर पर प्रफुल्ल पटेल हो, साथ ही में एनसीपी के जो सांसद है तटकरे वो यहाँ पर मौजूद है। जब राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री थे पिछले सरकार में वो भी वहां पर मौजूद है, अनिल देशमुख वहां पर बैठे हुए हैं। और अब फिर एक बार दिनेश खुद शरद पवार जो है तमाम कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया, तब जो है शरद पवार कुछ कह रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और दिनेश एक चीज बताइए कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने जो कहा, क्या शरद पवार ने जो कमेटी बनाने को कहा और अजीत पवार ने जो कहा वो कमेटी सिर्फ इसलिए होगी कि वही कमेटी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी या एनसीपी की ड्राइविंग फोर्स वो कमेटी है? दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। क्या वो कमेटी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए है? नहीं, देखिए पार्टी की आगे की गतिविधियां कैसे होगी इस संदर्भ में जो है ये फैसला किया जाएगा, किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी में किस नेता को कौन सा काम दिया जाएगा। तो ये काम जो है ये तीन नेताओं की जो टीम है, प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको, अजीत पवार, छगन भुजबल और राजेश टोपे, माफ कीजिए कुल 5 नेता है, ये पांचों नेता तय करेंगे कि आगे की पॉलिसी किस तरह से बनना है, किस नेता पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अभी तक जो प्रक्रिया यही थी कि शरद पवार भली पार्टी के अध्यक्ष थे लेकिन डे टू डे जो पार्टी का काम होता था वो नहीं देखते थे। जयंत पाटिल महाराष्ट्र का काम देखते थे, इसके अलावा जो सीनियर नेता है, सांसद है प्रफुल्ल पटेल और अन्य नेता, वो जिन राज्यों में एनसीपी, महाराष्ट्र के बाहर जहां पर राज्य में जहां पर पार्टी है वहां का काम वो देखते थे। और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व जो है सांसद के रूप में जो है सुप्रिया सुले करती थी। तो एक सिस्टम बनाया गया था शरद पवार की तरफ से ताकि बिखराव ना हो कि सुप्रिया सुले जो है राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे और राज्य की राजनीति का एक तरह से जो है अजीत पवार देखेंगे। लेकिन अब उनके रिटायर होने के बाद ये जो कमेटी है ये अगले कुछ दिनों में तय करेगी किसकी क्या भूमिका होगी। मतलब ये कमेटी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन सकती है, उस बयान का ये मतलब निकाला जा रहा है। ये मतलब समझा जा सकता है कि ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है एनसीपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे शरद पवार की जगह किसी और का चयन कर सकती है। देखिए ये कहना फिलहाल उनका अभी तक जो क्लैरिटी दी गई है आधिकारिक तौर पर, उन्होंने यही कहा है कि जिम्मेदारी तय किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले को लेने के पहले एक बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो है पार्टी को गुजरना पड़ेगा। तो इस समय इस संदर्भ में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला ये कमेटी लेगी। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर शरद पवार ने कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ एक बेसिक पिक्चर दिखाया है कि यहाँ से आगे क्योंकि सियासी हलचल काफी बड़ी हुई है तो डे टू डे काम और नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम जो है ये फिलहाल 5 नेताओं की टीम करेगी। जी अजीत पवार ने जो कुछ कहा उसका हिंदी रूपांतरण क्या है एग्जैक्टली? अजीत पवार ने जो कहा है, देखिए अजीत पवार ने अपने बयान में अब तक सिर्फ यही कहा है, नेता जो थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ शांत रहने के लिए कह रहे थे क्योंकि शरद पवार ने जो अपनी बातें कही उसके बाद भी वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जो नेता यहाँ पर मौजूद है वो किसी मनस्थिति में नहीं थे कि वो शरद पवार को आगे क्या कहना चाहते उनकी बात सुन पाए। नेता काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे और यहाँ तक कह रहे थे कि हम शरद पवार साहब को यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगे जब तक कि वो अपना फैसला पीछे नहीं लेते। तो सिचुएशन को सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अजीत पवार ने यही कहा कि आप जितने भी यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं, आप सभी यही कह रहे हैं, आप रुकिए, शांत रहिए, शरद पवार क्या कहना चाहते हैं उसे आप सुनिए। तो इस तरह की एक अपील जो है वो यहाँ पर अजीत पवार द्वारा की गई और उसी के बाद अब देखिए अजीत पवार ने अपील की, उसके बाद जो बदली हुई तस्वीर है उसे देखिए, दो सामने, एक तरफ दाई तरफ है सुप्रिया सुले जो अब कंट्रोल करने की कोशिश करे, दूसरी तरफ बाई तरफ है अजीत पवार। तो ये
एनसीपी का अगला भविष्य क्या होगा, इन दोनों नेताओं के बीच में क्या होगा, ये तस्वीरों के जरिए साफ हो सकता है। दूसरा और एक अगर इसका सियासी अर्थ निकाला जाए, हमेशा से कहा जाता है कि एनसीपी में दो गुट है, एक शरद पवार का गुट है, दूसरा अजित पवार का गुट है। तो यहां पर देखिए, अगर दाईं तरफ देखेंगे तो शरद पवार, उनके बगल में जयंत पाटिल बैठे हुए, अनिल देशमुख सबसे करीबी नेता शरद पवार को, उसके ठीक बगल में सुप्रिया सुले बैठी हुई है, और उनके बगल में जो है महाराष्ट्र के जो उपाध्यक्ष है नरहरि झिरवल, जो शरद पवार के बेहद करीबी और सबसे विश्वसनीय नेता है। तो वो एक खेमा जो है एक दाईं तरफ बैठा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, अब सुप्रिया सुले जो है वो उठकर दूसरी तरफ गई, अपनी माताजी के पास गई, और वहीं पर ठीक बगल में अजित पवार भी बैठे हुए। तो ये सारी तस्वीरें, सारा लाइव ड्रामा ठीक ठीक कैमरे के सामने हो रहा है। और अब जो पीछे खड़े हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जब ये महीने भर पहले खबर आ रही थी कि अजित पवार जो है वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी से बैकडोर बातचीत चल रही, तब जिन दो नेताओं का नाम सामने आया था, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जो अजित पवार की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रहे थे बैकडोर, तो वो दो नेता जो है, वो दोनों नेता इस समय जो है शरद पवार के पीछे खड़े हुए हैं, वो इस समय जो है कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो सारा सियासी ड्रामा कैमरे के सामने हो रहा है। ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है दिनेश, इस 5 सदस्यीय कमेटी में महाराष्ट्र के एनसीपी के लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो अजीत पवार के जबरदस्त समर्थक के तौर पे कितने सदस्य माने जा सकते हैं उसमें? देखिए, राजेश टोपे को कहा जा सकता है, साथ ही में प्रफुल्ल पटेल जो है वो उनके काफी करीबी माने जा सकते हैं। छगन भुजबल, चूंकि उन्होंने सियासत की शुरुआत तो जो शरद पवार के साथ ही की थी, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर अलग अलग मामले दर्ज हैं, खास तौर पर उन्हें 2 साल तक करीब उन्हें जेल में भी रहना पड़ा है, तो क्या जिस तरह जो 40 विधायकों का साथ होने की बात अजीत पवार का क्या किया जा रहा था, तो उनमें एक नाम छगन भुजबल का भी था। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक अचानक से सरप्राइज दिया गया शरद पवार की तरफ से, तो इन 5 में से कम 4 नाम तो ऐसे जो सीधे सीधे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और राजेश टोपे, ये सीधे सीधे अजित पवार के साथ में, पीसी चाको जो है वो काफी लंबे समय से शरद पवार के साथ जुड़े हुए, तो वो उनके साथ में है। लेकिन जब इन नामों का अगर ऐलान कर रहे हैं शरद पवार, तो उसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति होगी। लेकिन इसका सीधा मतलब यही है ना कि ये जो कमेटी बनाई गई है उसमें सीधे सीधे अजीत पवार की सुप्रीमेसी रहेगी, अजीत पवार का पूरा दखल रहेगा, और एक तरह से डोमिनेंस पूरी तरह से उनके कमान पूरी तरह से उनके हाथों में है। आदर करून या पक्षाची म्हणजे जरूरत सुद्धा आहे, या देशाला, महाराष्ट्राला जरूरत आहे की शरद पवारांचा नेतृत्व आपल्याला लाभलं पाहिजे, आणि म्हणून माझी विनंती आहे की साहेबांनी थोडाफार शरद पवार का नेतृत्व हमें मिलना चाहिए, ये कह रहे प्रफुल्ल पटेल। थोडाफार इथे त्यांच्या जे विचार त्यांनी केला आहे, जे त्यांनी सूचना केली आहे, त्यामध्ये बदल करून आपल्या सगळ्यांना थोडाफार समाधान करून द्यावा आत्ताच ही मी तुम्हाला सगळ्या लोकांना मी विनंती करते। आता मला असं वाटते जो सूचना अब शरद पवार ने की है उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, इस तरह की बात आप लोग लगातार कह रहे हैं, थोड़ा समय आप रुकिए। तरी देखील साहेब आपले साहेबच आहे, त्यांच्या विचारश्रेणीला आपण काही तुलना करू शकत नाही। साहब हमारे साहब ही हैं, जे काही ते बोलले ते योग्य बोलले असं आम्हाला कोणालाही वाटत नाही, पण माझी साहेबांना विनंती आहे की किमान जो भी कुछ शरद पवार ने कहा वो सही है, ये हम में से किसी को नहीं लग रहा है, अशी मी त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं, महाराष्ट्र आणि देशाच्या जनतेच्या वतीनं शरद पवार जी, आपने जो कहा है उस पर आप दोबारा विचार करिए, इस तरह पूरे महाराष्ट्र की तरफ से मैं ये अपील करता हूं। विचार करून आपल्या सगळ्यांना कुठेतरी समाधान करून द्यावं अशीच मी विनंती करतो। दादा 2 शब्द तुम्ही पण जरा बोलले तर चांगला राहील। आप दोबारा अपने बातों पर विचार करिए, हम सभी की तरफ से यही विनती हम कर रहे हैं। आपल्या साहब की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, वो आपसे दूर नहीं गए हैं। जो उन्होंने यहां पर सूचना दी है उसे वो पीछे ले। इस
पार्टी की जरूरत आप है, इस देश को, इस राज्य को आपकी जरूरत है? आतापर्यंत महाराष्ट्रात साहब, हम सभी की भावनाओं का आदर करें। पवार साहेबांच्या नावाने मत मागतो. पक्षाला मत पवार साहेबांच्यामुळे मिळतात. आप अपने आज विचारों पवार साहेब बाजूला दोबारा गेले. सोचें और आम्ही अभी कुणाला का घेऊन अभी जो सोबत है लोकांच्या जायचं. आप अपने आमचं विचार पर राहिलं पुनर्विचार करें, हमें बताएं. अजूनही पवार साहेब यांनी पक्षाचं प्रमुख नेतेपद राहणं हे महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर देशातल्या राजकारणासाठी, देशातल्या जनतेसाठी आणि वेगळ्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी देखील गरजेचं आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवारसाहेब या नावानेच ओळखला जातो आणि असं अचानक पवारसाहेबांनी बाजूला जाण्याचा पवारसाहेबांनाही हक्क नाही. त्यांनी परस्पर असा निर्णय घेण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी असा निर्णय घेणं आम्हाला कुणालाही आणि देशातल्या कुठल्याही माणसांना मान्य होणार नाही. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे. आमच्या लहानपणापासून इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.